नमस्कार, आप देख रहे हैं आरआर वर्ल्ड न्यूज़ अपर्णा जैन के साथ। आजकल माता पिता की लापरवाही से, बच्चों को कम समय देने की वजह से और बच्चों को गलत जानकारी प्राप्त करने की गलत दिशा आसानी से बच्चों को गलत दिशा में लेकर के जा रही है। मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, सिनेमा आदि भारतीय संस्कृति को दिन प्रतिदिन नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसी विषय पर कुछ महिलाओं से भारत की कुछ महिलाओं से आरआर वर्ल्ड न्यूज़ ने बातचीत करी तथा सांस्कृतिक मूल्यों पर सभी महिलाओं ने अपनी अपनी राय दी। आइए चलते हैं, हम आरआर वर्ल्ड न्यूज़ आपको लेकर चलती है भारतीय महिलाओं के पास, जिन्होंने सांस्कृतिक मूल्यों पर किया है गहन चिंतन। मैं मधु गुप्ता। आज हम बच्चों में संस्कार के महत्व पर चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। संस्कार का अर्थ होता है शुद्धिकरण, परिमार्जन। बच्चों में संस्कार का देकर माता पिता उन्हें एक अच्छा नागरिक बना सकते हैं। हमारे हर कार्य और व्यवहार के पीछे हमारे संस्कार ही होते हैं। जैसे हम देखते हैं कि आज के समाज में क्राइम बहुत बढ़ रहा है। उसे रोकने के लिए भी अगर हम बच्चों को शुरू से ही सही गलत के संस्कार दें तो उससे काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। जैसे आजकल बलात्कार की घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं। अगर हम अपने बेटों को शुरू से ये सिखाएं कि औरतों का सम्मान करना चाहिए, उन्हें औरतों के प्रति सम्मान की दृष्टि रखना सिखाएं, तो इन तरह की वारदातों को रोका जा सकता है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि आजकल घर बहुत टूट रहे हैं, तलाक की घटनाएं बढ़ रही है। तो अगर हम बच्चों को शुरू से ही धैर्य, सहनशीलता और आपस में एडजस्ट करना सिखाएं, इस तरह के संस्कार दें, तो इस तरफ समाज को भी विकास किया जा सकता है, परिवार को बनाया जा सकता है। कुल मिलाकर अगर हम अच्छे संस्कार देंगे तो न सिर्फ अपने बच्चे के लिए, खुद के लिए, बल्कि परिवार के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, सबके लिए आवश्यक है। सबका अच्छा विकास हो सकता है। मैं सुनीता लोहिया आज संस्कार के विषय के ऊपर कुछ शब्द बोलना चाहती हूँ। संस्कार का एक सामान्य से अर्थ होता है संवारना, कि जिस प्रकार एक सोने को जब वो खाद्यान्न में से निकलता है उस पे चोट दी जाती है, उसे चमकाया जाता है, उसी प्रकार जब एक बालक का जन्म होता है तो वो एक अबोध बालक होता है, उसे किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं होता है और उसको एक परिवार के द्वारा शिक्षा दी जाती है। वो शिक्षा उसको इस प्रकार से दी जाती है और जिससे उसके गुणों को विकसित किया जाता है। ये गुण देना ही एक तरह से संस्कार कहलाया जाता है, क्योंकि एक बालक की जो बच्चा होता है वो अबोध होता है, वह कुछ भी नहीं जानता है। उसका हमारे यहाँ से दो प्रकार से विकास होता है। सांस्कृतिक मूल्य बच्चों में एक प्रकार से लुप्त होते जा रहे हैं। इन्हीं सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए तथा बच्चों में सात्विक गुणों का उत्थान करने के लिए आजकल स्कूलों में, विद्यालयों में तथा विश्वविद्यालयों में बच्चों को तथा नवयुवक युवतियों को गुरु सियाग सिद्धियोग करवाया जा रहा है। यह एक प्रकार की ध्यान प्रक्रिया है जिसमें योग भी होता है तथा इससे बच्चों का मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक विकास होता है तथा बच्चों में सात्विक गुण और सांस्कृतिक मूल्यों की बढ़ोतरी होती है। गुरु सियाग सिद्धियोग एक आसान सी प्रक्रिया है जिसे आप कहीं पर भी घर बैठे कर सकते हैं। गुरु सियाग सिद्धियोग कल्कि अवतार गुरु सियाग के द्वारा बताया गया ध्यान प्रक्रिया है, जिसको आप ऑनलाइन आराम से समझ सकते हैं। गुरु सियाग सिद्धियोग एक बहुत ही आसान सी प्रक्रिया है जिसको स्कूल और कॉलेजों में काफ़ी पसंद किया जा रहा है तथा बच्चों के मानसिक विकास के लिए स्कूल और कॉलेज इसको अपना रहे हैं। ये संजीवनी मंत्र पर बेस्ड है, जो कि गुरु सियाग सिद्ध के द्वारा बताया गया है। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप ही किया जाता है।
इसमें होठ और जीभ नहीं हिलाए जाते। मानसिक जाप करने से बच्चों में चारित्रिक गुणों का विकास होता है। RR वर्ल्ड न्यूज़ की टीम अब आपके साथ डिस्कस करेगी महिलाओं के विचार, भारतीय महिलाओं के विचार, जो अपने विचारों से बताएंगी कि किस तरह से बच्चों का मानसिक विकास किया जा सकता है तथा उनमें सांस्कृतिक मूल्यों को वापस से फिर से लाया जा सकता है। सामान्य तो कुछ नहीं करना पड़ता, दिस इज द गॉड गिफ्ट, परंतु मानसिक रूप से विकास के लिए उसके परिवार का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसा जैसा परिवार में बड़े करते हैं उसी के अनुसार वो बच्चा भी करता है और वो ही सीखता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि उसके सबसे बड़े गुरु उसके परिवार के बड़े लोग होते हैं और बच्चों को और जो संस्कार मिलते हैं ज़्यादातर उनके परिवार के द्वारा मिलते हैं। एक बच्चा चाहे कितना भी शिक्षित हो जाए, अगर उसमें संस्कार नहीं होता है तो वो जीवन में कभी सफल नहीं होता। खबरा बच्चों को संस्कार देना जरूरी है। सब लड़कियों को सिखाना चाहिए कि सब नमस्कार नहीं करना चाहिए, धोख देना चाहिए और छोटे छोटे कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए। उस हिसाब से अच्छे कपड़े पहन के ही बाहर निकलना चाहिए। आज इस विषय पर बात कर रहे हैं कि बच्चों को संस्कार अपने को देना ज़रूरी है या नहीं। बच्चों को संस्कार देना बहुत ज़रूरी है। अगर अपन बच्चों को संस्कार नहीं देंगे तो उसका विकास रुक जाएगा। वो आगे जाके एक अच्छा नागरिक नहीं बन सकेगा, वो अपराधी हो जाएगा, क्रिमिनल हो जाएगा। अपन को संस्कार देना बहुत ज़रूरी है। आज छोटे छोटे बच्चे हताश हो रहे हैं, आज सुसाइड कर लेते हैं। उनको शुरू से ही अपने को समझाना पड़ेगा कि बच्चे अपने को आगे जाके ये नहीं है कि अपन सफल ही हासिल हैं। हमारे हिंदू कल्चर में सामान्यतः 16 संस्कार पाए जाते हैं। उन संस्कारों का अगर हम बच्चों को दिखाएं और जो वो 16 संस्कार होते हैं वो हमारे गृहस्थ में होते हैं और बच्चों को उनके बारे में बताया जाए तो एक सामान्य जो एक बच्चा होता है वो एक बहुत अच्छा नागरिक बन सकता है। उसमें से जैसे कुछ के नाम है, जैसे गर्भाधारण, उपनयन, सीमांतोन्नयन, विवाह, कर्णभेद, आपका उपनयन, शिक्षा प्रारंभ, वेदांत, विवाह, अंत्योष्टि आदि। हमारे यहाँ पे ये संस्कार होते हैं परंतु बच्चों को इनका ज्ञान नहीं होता है और वो उनको सामान्य समझ नहीं पाते। भी हो सकते हैं, इसलिए अपने को हताश नहीं होना है। आज अपने को बच्चों को शुरू से ही उनको सिखाना पड़ता है टच फीलिंग और गुड और टच फीलिंग को सिखाना पड़ता है। अगर आपको कोई छूता है, जहाँ स्पर्श करता है, तो आप अपने बताओ, पेरेंट्स को बताओ कि मेरे को वो वहाँ पर टच किया है। और बैड टच वहाँ मतलब कि शरीर पर स्पर्श जो करता है, बैड टच और गुड टच को अपने को आज बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है। पुष्पा हल्दिया आज आपको संस्कार बच्चों में देने के लिए ये बताना चाह रही हूँ कि पहले संयुक्त परिवार होते थे, इसलिए उनको संस्कार अपने आप विरासत में ही मिल जाते थे। आजकल सब एकल परिवार में रहते हैं, इसलिए बच्चों को कुछ पता भी नहीं रहता और एजुकेशन में इतना वो हो गया कि उनको टाइम ही नहीं मिलता कि पेरेंट्स के पास बैठे या बात करे, क्योंकि पढ़ाई इतनी टफ हो गई, कंपटीशन इतने ज़्यादा हो गए कि वो संस्कार तो भूले ही जा रहे हैं। और धर्म के बारे में उनको ना माँ बाप बताते हैं ना उनके परिवार में, क्योंकि बच्चों के पास टाइम ही नहीं है। मैं बोल रही हूँ RR न्यूज़ से, आभा चौधरी। आजकल के बच्चों जनरेशन इतने वो हो गए हैं, जो पेरेंट्स जैसे पहले दादी रहते थे, नानी रहते थे, उनसे बच्चों बातें करते थे, कहानियाँ सुनते थे। आजकल बच्चे वो चीज़ों तो बिल्कुल ही भूल गए हैं। बच्चे सिर्फ मोबाइल और कार्टून और अपने जिद के, आजकल के बच्चों के खाना भी खाना है तो मोबाइल चला के ही खाना खाना है। ये नहीं होना चाहिए। बच्चे जब समाज में बाहर निकलते हैं तो उनके संस्कार ही उनकी पहचान बनाते हैं। इसलिए माता पिता का कर्तव्य होता है कि बच्चों को ध्यान दें और उनको अच्छे संस्कार सिखाएं। क्योंकि बच्चों के मतलब अपन जैसे अकेले रहते हैं तो उस हिसाब से अपन उनकी केयर करते हैं, पर और सब चीज़ें सिखाते हैं, पर उनको जैसे ये नहीं बताते कि बड़े हैं तो उनको कैसे रोक देना चाहिए और कैसे जैसे कोई आ गया तो उनको क्या मतलब उसको कैसे टैकल करना चाहिए। ये सब चीज़ें अब आजकल लुप्त होती जा रही हैं। बच्चे इतने बिज़ी हो गए मोबाइल और सोशल मीडिया पे कि उनको इन सब चीज़ों के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। स्पेशली हमारे जो बड़े हैं
या आज की जो थोड़े से पौड़ अवस्था में होते हैं, उनसे ये कहना चाहूँगी, अगर वो कोई भी चीज़ करते हैं तो वो अपने परिवार के जो बच्चे होते हैं उनको ये समझाए कि इस चीज़ का क्या लॉजिक है या क्या तर्क है। अगर बच्चे उसके ऊपर कुछ पक्ष विपक्ष में कुछ वाद विवाद करें तो उनके सारे कन्फ्यूज़न दूर हो, जिससे उन बच्चों को एक सामान्यता, एक सत्यता की तरफ से ज्ञान जागृत हो और वो हर प्रत्येक धर्म का आदर करना सीखे। हमारे हिंदू धर्म में आजकल सबसे बड़ी विडंबना यही है कि बच्चों को हमारे संस्कारों के बारे में पता ही नहीं होता है और वो उनके बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं। तो बचपन से ही अगर हम बड़े बूढ़ों का सम्मान करना सिखाते हैं तो उससे एक तरह से हम अपना स्वयं का भविष्य सुधारते हैं, क्योंकि अगर आज हम उन्हें सिखाएंगे तो जब कल हम बूढ़े हो जाएंगे तो वो भी हमारी सेवा करना सीखेंगे। और दूसरी तरफ किशोरावस्था में उन्हें उनकी जिम्मेदारियों का एहसास भी संस्कार के माध्यम से ही कराया जा सकता है। इसलिए बच्चों को हर उम्र में संस्कारों की आवश्यकता होती है और हर उम्र में उनके व्यवहार के पीछे उनके संस्कार दिखाई देते हैं। ये बच्चों की थोड़ा पहले कहानी सुना के बच्चे की रोटियां खिलाते थे, कोई चीज़ करते थे, वो करने चाहिए। क्यों आजकल अपन भी पेरेंट्स थोड़ा सा बच्चों जैसे कह दिए वैसे अपन मान लिए, इसलिए बच्चे में भी सोचती हूँ कि भाई ऐसे नहीं, पेरेंट्स की भी नहीं करना चाहिए, बच्चों की जिद मानना चाहिए। उनके बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं और इसके कारण क्या होता है, कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति अगर कोई बात करता है हमारे धर्म के बारे में तो वो उसकी तरफ अट्रैक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि उनको पूरा ज्ञान नहीं होता है। अतः हम अपने बच्चों को पास में जाए और उनके हमारे धर्म और हमारे संस्कार के बारे में उन्हें उचित ज्ञान दे, तो कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति उनको भटका नहीं सकता। परिवार में रहते थे तो खाना भी सब जब खाते थे, सभी जब भी बच्चे खाते थे। आजकल तो कोई अपने कमरे में खा रहा है, कोई टीवी के आगे खा रहा है। पहले सब साथ में बैठ के खाना खाते थे, साथ में बैठ के ही टीवी देखते थे और सब बातें भी करते थे। अब किसी को किसी से मतलब नहीं रहा, क्योंकि सब अकेले रहने लगे हैं और बच्चे भी किसी मतलब बिल्कुल टाइम नहीं है, कभी किधर जा रहे हैं कभी किधर जा रहे हैं। इसलिए मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अपन को बचपन में बच्चों को ये सब चीज़ें सिखानी चाहिए कि बड़े आ गए तो उनके साथ में कैसे टैकल करना है, या आप मतलब उठ के आप ना एक बार ढोक देने तो आओ या बात करो, थोड़ा सा टाइम तो उनके लिए भी निकालना चाहिए कि बच्चों को समय पे अर्ली नाइट उनको सुला दिया जाए और सुबह जल्दी उनको उठाया जाए। और परिवार में एक नियम तो होना चाहिए कि मान लो अगर सुबह वो खाना साथ में नहीं खा सकते हैं तो जो नाइट का खाना होता है वो सब मिलकर एक साथ में खाए। इसके कारण क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं अपनी समस्याओं को अपने पेरेंट्स तक बताते हैं। आज के टाइम में ऐसी सिचुएशंस होती है कि बच्चे अपनी समस्या से स्वयं ही जूझते रहते हैं, पेरेंट्स को उनका पता भी नहीं चलता है और इस कारण वो उनमें समझ नहीं हो पाती। इस कारण उनमें क्या होता है, सुसाइड के ये केसेस बढ़ते। आजकल के बच्चे बस दोस्त दोस्त दोस्त, पेरेंट्स के तो बिल्कुल ही वो हो गया है कट है। उसका उचित रूप से समाधान कर सकते हैं। अतः मैं स्पेशली ये बोलूँगी कि बच्चों में एक सख्त नियम डालना चाहिए कि कम से कम आप जो नाइट का खाना खाए वो तो साथ में ही बैठकर खाना चाहिए। वो बोलते हैं एक जो हमारे पहले हम नमस्कार करते थे या पैर छूते थे या जय श्री कृष्णा कुछ भी भगवान का नाम लेते थे, ये भी आजकल के बच्चे उसकी जगह हाय हेलो करने लग गए। अगर आप किसी को प्रणाम करते हो तो उसके बदले में आशीर्वाद मिलता है और आपको एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, लेकिन हाय हेलो के बदले में सामने वाला भी हाय हेलो करता है, कोई पॉजिटिविटी नहीं आती। इसलिए बच्चों को ये भी संस्कार देना जरूरी है कि बड़ों के पैर छूना, उनसे नमस्कार करना, इससे आशीर्वाद मिलता है, इसलिए ये ज़रूरी है। हाँ, आजकल के बच्चे दोस्त दोस्त दोस्त, पेरेंट्स के तो बिल्कुल ही ये होता है जो हमारे पेरेंट्स क्या है, कुछ नहीं है, मम्मी आप यार क्या जानते हो, वो शब्द बच्चों में नहीं आना चाहिए। क्यों पहले के बच्चे जो मदर फादर किस के जो कदर करते थे ना, आजकल के बच्चे पता नहीं जनरेशन क्यों इतना चेंज हो रहे, और खाने से लेके और पहनावा तक बिल्कुल ही चेंज हो रही, वो नहीं होना चाहिए। अपन हिंदू है, धर्म है, चाहे अपनी संस्कृति है, अपने संस्कृति नहीं भूलना चाहिए। संस्कार अपने परिवार से सीखते हैं। हम कई बार अपने बच्चों की बुराई तो कर देते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि आज का बच्चा जब उठकर गुड मॉर्निंग कर रहा है तो आप भी उसका जो रिटर्न में क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग। नहीं, हमें गुड मॉर्निंग नहीं बोलकर हमें उन्हें राधे कृष्णा या राम राम बोलना चाहिए। तो आपका बच्चा इस हैबिट से दूर होके 2-4 दिन बाद में वो हमें आपको या तो जय श्री कृष्णा या राम राम बोलेगा। इसके लिए बच्चों में संस्कार डालने के लिए सबसे पहले पेरेंट्स को पहल करनी पड़ती है, उसी के बाद में बच्चे उसको देखकर ही वो फॉलो करते।
थी, लेकिन अब जैसे जैसे हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं वो चीज़ें विलुप्त होती जा रही है। संस्कारों के माध्यम से ही हम बच्चों को अपनी संस्कृति का एहसास करा सकते हैं। तो आजकल बच्चों को ये ज़रूर सिखाना चाहिए कि वो दूसरों के हेल्प करें। आजकल के बच्चे हेल्प किसी की करना नहीं चाहते। आज जैसे अब बस में जा रहे हैं, कोई बुजुर्ग तो खड़ा है और बच्चे अपन जवान बच्चे बैठे हैं, ये चीज़ गलत है। उनको बुजुर्ग को बैठने के लिए बोलना चाहिए। इसलिए अपने को बच्चों को ये भी सिखाना चाहिए कि वो दूसरों की हेल्प करे, अपने किसी भी तरीके से वो हेल्प करे। त्यौहार होते हैं तो बच्चे आजकल वहाँ अपने त्यौहार टाइम में बिल्कुल टाइम देना नहीं चाहते हैं। मम्मी बस क्या है भगवान के पूजा, मम्मी क्या है ये, वो नहीं होना चाहिए। क्यों बच्चों के सुबह उठ के एक बार तो भगवान के ही पूजा करना ही चाहिए। अपन कहीं भी जाते हैं, चाहे दुकान हो चाहे घर हो, एक अगरबत्ती जलाना ही चाहिए। मगर आजकल के बच्चे वो काम तो बिल्कुल ही भूल चुके हैं, करना ही नहीं चाहते। लेकिन मैं इससे पहले ये कहना चाहूँगी कि अगर बच्चे ने बोला भगवान की अगरबत्ती करने से क्या होता है, तो उस पेरेंट्स को ये चाहिए कि उनको उसका लॉजिक का आंसर देना चाहिए कि हमें भगवान की पूजा क्यों करनी चाहिए। कि जैसे एक क्वेश्चन है कि भगवान की पूजा क्यों करनी चाहिए, तो हमें बच्चों को ये बताना चाहिए कि सबसे पहले तो उस भगवान का धन्यवाद करो कि हालांकि उसने कुछ दिया या नहीं दिया, लेकिन उसने सबसे पहले आपको एक स्वस्थ शरीर दिया है। अगर हम देखें कुछ और लोगों को जो शारीरिक रूप से विकलांग है, उनमें और उनमें अगर हम अंतर बताएं और उनको बहुत सारी चीज़ों में अंतर बताएं, तो वो भगवान में विश्वास करना चाहेंगे। इसका उदाहरण एक 2 कल्चर से ले सकते हैं। से सीखते हैं। अगर हम जब अपने घर के बुजुर्ग घर में आए, हम उन्हें पानी पिलाएं, उन्हें पूरा अभिवादन करें, तो बच्चे भी यही सीखेंगे। बच्चों को सिखाना चाहिए कि कोई भी, चाहे पेरेंट्स घर पे आए चाहे मेहमान घर पे आए, आते ही उन्हें एक पानी का गिलास दें, उनके लिए नाश्ते की व्यवस्था करें, उनका थोड़ा सम्मान दें। ये नहीं कि अपने मोबाइल में लगे रहें, क्योंकि आजकल के ज़माने में बच्चे अपने अपने कमरों में अपने अपने मोबाइल में लगे रहते हैं। उन्हें आने जाने वालों से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन बच्चों को सिखाना चाहिए, घर में कोई भी मेहमान आ रहा है तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप उसके साथ बैठे बातचीत करें। आपका खुद के संस्कार इस बात को सिखाते हैं। मैं बोल रही हूँ, संस्कार के बारे में बोलने के लिए बोला गया है। तो संस्कार हमारी हैबिट्स ही होती हैं जो हम बार बार करते हैं। कोई भी काम हम बार बार करते हैं तो वो हमारा संस्कार बन जाता है। ऐसे ही बच्चों में संस्कार कई तरह से आते हैं। कुछ संस्कार वो पेरेंट्स से लेते हैं, कुछ संस्कार वो अपने फ्रेंड्स से लेते हैं, कुछ संस्कार पूरी सोसाइटी से लेते हैं। अलग अलग तरह से संस्कार बच्चों में पैदा होते हैं। लेकिन सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चों में अच्छे संस्कार देना चाहते हैं, तो वो पहले अपने ऊपर काम करना पड़ेगा उनको। क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा सीखते हैं देखने से। अपने पेरेंट्स को या फ्रेंड्स को देखकर वो सबसे ज़्यादा सीखते हैं। तो इसलिए उनके अंदर अगर संस्कार परिवर्तन करना है या उनके अंदर कोई नया संस्कार डालना है, तो पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने अंदर वो संस्कार डालना पड़ेगा। जैसे कई बच्चों को हम बोलते हैं कि धीरे बोलो या गुस्सा नहीं करो, और हम बच्चों की कोई छोटी सी बात होती है उस पर ज़ोर से गुस्सा कर देते हैं। तो हम कहते कुछ है और करते कुछ है। इसलिए हमें पहले अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा। अगर बच्चों को सिखाना है कि गुस्सा नहीं करना है, तो हमें भी गुस्सा नहीं करना है, लेकिन उनको दूसरे तरीके से समझाना है। इसी तरह कोई भी संस्कार हम उनमें डालना चाहते हैं, अच्छा संस्कार, तो जैसे वो पलट के जवाब दे देते हैं आजकल के बच्चे कई, तो उसमें हमें भी देखना है कि हम भी उनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा डालते हैं। कोई भी उनकी जो आदत होती है उसको गलत ही बोलते हैं कि नहीं तुम गलत हो, तो उससे बच्चों में नेगेटिव फीलिंग आती है। तो उनके गलत को भी पहले अच्छे से समझ के फिर उनको धीरे से समझाना चाहिए। हर बात को उनकी गलत नहीं बोलना चाहिए कि तुम हो ही गलत, तुम गलत नहीं हो, तुम अच्छे हो, लेकिन तुम्हारी एक्टिविटी गलत है, इस एक्टिविटी को चेंज करो तो तुम्हारे लिए ही फ़ायदा है। उनके फ़ायदे के लिए अगर हम बोलेंगे तो वो बात जल्दी मानेंगे, और ना कि हम अपने स्वार्थ के लिए उनको बदलना चाहें। कई बार हम अपने स्वार्थ के लिए उनको बदलना चाहते हैं कि नहीं मैं ऐसा चाहता हूँ इसलिए मेरा बच्चा ऐसा करे। इससे फिर वो बदलने के लिए तैयार नहीं होते या उनके अंदर अच्छे संस्कार नहीं आते। एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो रही है कि आज हम जब संस्कार की बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात हमारी भाषा की आती है। हमारे हिंदू कल्चर में हमारी जो 2 महत्वपूर्ण भाषा संस्कृत व हिंदी है। संस्कृत तो प्राचीन भाषा है, वो इतनी आज ज़्यादा आगे नहीं बढ़ी, परंतु आज के टाइम में जो हमारी एजुकेशन है उसमें हिंदी को भी क्या कर दिया, बिल्कुल ही लुप्त कर दिया है।
पहले के टाइम में हिंदी भाषा जब बोली जाती थी उसमें मंत्रों का जो उच्चारण होता था, उन मंत्रों के उच्चारण के बहुत सारे साइंटिफिक लॉजिक हुआ करते थे, जिससे हमारी बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती थी। जैसे ओम नाम के उच्चारण से हमारे जो है सांस की प्रक्रिया हो, सांस की बीमारियों का समाधान हुआ करता था, परंतु ये सब क्या हो गया, दूर हो गया। और हम ही पेरेंट्स या हमारे यहाँ की जो संस्कृति ने अंग्रेजी भाषा को ज़्यादा महत्व। हाँ, मैं ओम कंवर। बच्चों में संस्कार के ऊपर टॉपिक है, तो मैं संस्कार के लिए ये कहना चाहती हूँ कि बच्चों को संस्कार देना चाहिए। बच्चों को खाना खा रहे हैं तो जूठा नहीं छोड़ना चाहिए, जैसे पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो बच्चों को हम बड़े ही सिखाएंगे कि संस्कार कैसे होते हैं। बड़ों का सम्मान करना चाहिए और मंदिर जाना चाहिए। बच्चों को हम बड़े ही सिखाएंगे। हम जैसे घर में बड़ों से आदर सम्मान करते हैं तो बच्चे हमसे ही सीखेंगे। आजकल बच्चों में गुस्सा सब खाते थे पहले, आजकल बिना नए ये सब खाना पीना कर रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं और ना मतलब फिर लेट उठ रहे हैं। ये सब चीज़ें अब बहुत ज़्यादा हो रही है। पहले ये सब चीज़ें नहीं थी, सब जल्दी उठ के पहले नहाया करते थे, फिर खाना खाते थे। इससे उनका शरीर भी सही रहता था और दिमाग भी। और वॉक मतलब लंबे समय तक पैदल चलते थे, अब कोई पैदल चलना नहीं चाहता। ये सब चीज़ें बच्चों में डालनी ज़रूरी है। कि पहले क्या होता था, कोई अच्छे भजन घर में लगते थे तो सारे बच्चे अच्छे से सुनते थे। कोई शादी ब्याह में अच्छे से गाना, घर के पूरे लोग बच्चे मिलके बड़े के साथ गाना गाते थे। आजकल तो ये है ही नहीं। आजकल तो बच्चे पता नहीं कौन सा गाना सुनते हैं, क्या करते हैं, कौन इंग्लिश सा चीज़ करते हैं। ये सब बिल्कुल एक ये अपने जनरेशन है ना, लुप्त होते जा रहे हैं। वो नहीं होना चाहिए। क्यों अपन घर में जिस तरह के उठक बैठक रखेंगे, जिस तरह के अपन संस्कार डालेंगे बच्चों के, वो होना चाहिए। कि जैसे सुबह उठते हैं तो अपने दोनों हथेलियों को मतलब कि आंखों पे लगाए और कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमध्य सरस्वती, इस मंत्र को भी बच्चों को बुलवाने की आदत डालनी चाहिए। क्योंकि इससे है ना मानसिक और फिज़िकली दोनों है ना बहुत फ़ायदा होता है इसका। फिर इंग्लिश में और फिर हमें खाना जैसे नीचे बैठ के खाना चाहिए। आजकल डाइनिंग टेबल या सोफ़े पे बैठ के खाना खाते हैं, इसलिए मतलब बॉडी का स्ट्रक्चर वैसे ही हो गया, वो नीचे बैठना नहीं चाहते बिल्कुल। और सब चीज़ें लेटे या टेबल कुर्सी इन्हीं चीज़ों पे बैठ के खाना पसंद करते हैं, या पढ़ाई भी वैसे ही करते हैं। पहले नीचे बैठा जाता था, उससे हमारा जो बॉडी शारीरिक संतुलन भी सही रहता था। और भाषा को बिल्कुल लुप्त कर दिया गया। अब आज के टाइम में बच्चों से अगर हम हिंदी में कोई बात करते हैं तो उनको उनका मतलब ही पता नहीं होता है। जबकि बाहर के देशों में हमारी भाषा को महत्वपूर्णता दी जा रही है। उन्हें गीता पढ़ाया जाता है, उन्हें रामायण पढ़ाया जाता है, और हम हमारे यहाँ ही बच्चों को गीता और रामायण के बारे में उनको कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। तो मैं पेरेंट्स को स्पेशली रूप से बोलूँगी, अपने बच्चों को कम से कम, अगर उनके पास में टाइम नहीं है तो वो अपने बच्चों पे फोर्स करके 10-15 मिनट का टाइम ले और हमारे धर्म के जो ग्रंथ हैं उनके बारे में उनसे डिस्कस करके उनको एक समुचित, एक न्यायपूर्ण ज्ञान उनको प्रदान करें। संस्कार के बारे में एक और बात बोलना चाहूँगी कि आजकल बच्चे जो है अपने घरों से दूर अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा सर्कल में खुश रहते हैं। इसका भी बहुत महत्वपूर्ण रीज़न है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो अपनी मम्मी के पास या पापा के पास आके अपनी सारी बातें बताते हैं। स्कूल में क्या हुआ, घर में अपने खेलने गए फ्रेंड्स के साथ क्या हुआ, लेकिन धीरे धीरे वो दूर होते जाते हैं। इसका एक रीज़न है क्योंकि ज़रा सी भी कोई गलत बात वो बताते हैं अपने पेरेंट्स को आके कि हमने आज ऐसा किया, हमने आज कोई गलत काम किया, या पिक्चर देखने चले गए, स्कूल बंक करके पिक्चर देखने चले गए। तो पेरेंट्स उनकी बात को समझने के बजाय उनको सीधा डांटने, सिगरेट पीना या फिर ड्रग्स लेना, ऐसे काम शुरू कर देते हैं। और ना चाहते हुए भी, क्योंकि वो सोचते हैं कि पेरेंट्स तो हमारे साथ है नहीं, और अगर हम अपने फ्रेंड्स का भी साथ छोड़ देंगे तो हम बहुत ज़्यादा अकेले हो जाएंगे। तो उनमें धीरे धीरे इस डर की वजह से कि भाई मेरे फ्रेंड सर्कल भी छूट जाएगा और पेरेंट्स को मैं ये चीज़ बता नहीं सकता हूँ, तो वो एकदम गलत राह पे चले जाते हैं। तो पेरेंट्स को हमेशा बच्चों को समझकर और उनसे प्यार से, कोई गलत काम में भी अगर वो कर रहे हैं तो सीधा डांटना नहीं चाहिए, उनकी बात को समझना चाहिए और उनको धीरे धीरे उस गलत राह से सीधी राह पे लाना चाहिए।
समझाना चाहिए कि पिक्चर देखना या स्कूल बंक करके पिक्चर देखना क्यों गलत है, या उनके साथ खुद उनको लेके जाएं मूवी में, थिएटर में, और उनका एंटरटेनमेंट के लिए कुछ जरिया बनाएं जिससे वो अपने पेरेंट्स के साथ जुड़े रहेंगे। कई बार ऐसे होता है कि वो धीरे धीरे करते हुए अपने फ्रेंड सर्कल में चले जाते हैं, और कई बार वो कई काम ऐसे करना भी नहीं चाहते हैं कि जो उनके फ्रेंड्स उनको फोर्स करते हैं, लेकिन फिर भी वो करते हैं क्योंकि घर में आके बताना नहीं चाहते हैं कि हम इस बुरे टाइम में या बुरी चीज़ में फंसते जा रहे हैं। आजकल के पेरेंट्स से देखा गया है कि अगर बच्चे के अगर 85% आ रहे हैं और बच्चे ने बहुत मेहनत की है, लेकिन उसको वो क्या करते हैं, अरे तेरे तो 85 ही आए हैं, पड़ोस में 95 आए हैं। ऐसा करने से बच्चे के जो होश होते हैं वो कम हो जाते हैं, और इस कारण बच्चा इतना डिप्रेशन में आ जाता है कि वो सुसाइड करने की भी कोशिश करता है। मेरा पेरेंट्स से ये निवेदन होता है कि बच्चा अगर मेहनत कर रहा है, उसके 85 आए हैं, तो आप मान लो सेटिस्फाई नहीं हो उस चीज़ पे, लेकिन आप अपने बच्चों को ऐसे कह सकते हो कि भाई आपने मेहनत करिए, उससे आगे और मेहनत करना। बच्चा इससे क्या होगा, प्रेरित होगा। लेकिन अगर आपने समय बहुत चाहिए होता है, जैसे कुम्हार घड़े को मटके को बोलते हैं कि हाँ बीच में हाथ लगा के ऊपर से थपकी देता रहता है, इसी तरह पेरेंट्स को भी संस्कार अगर बच्चों में डालने हैं तो उनको समय भी देना पड़ेगा। अपने काम में व्यवस्था के कारण कई पेरेंट्स आजकल बिल्कुल भी अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं। वो बिल्कुल उनको किसी कोचिंग में डाल देते हैं, कहीं स्विमिंग में डाल देंगे या डांसिंग में डाल देंगे, लेकिन खुद उनके साथ समय बिल्कुल भी नहीं बिता पाते हैं। उनकी भी काम की व्यस्तता होती है, इसलिए वो बिल्कुल भी समय बच्चों को नहीं दे पाते। इससे बच्चों में जो संस्कार डलने चाहिए वो नहीं डाल पाते हैं। उनको उनके साथ समय बिताएंगे और उनकी भावनाओं को समझेंगे, तभी हम उनके साथ कोई भी उनके अंदर संस्कार डाल पाएंगे। कोई संस्कार भी एक बीज की तरह होता है, जैसे हम एक बीज डालते हैं किसी मिट्टी में तो उसका वृक्ष उग जाता है, इतना बड़ा हो जाता है। इसी तरह संस्कार के लिए भी धीरे धीरे समय देते हुए हमें उनके अंदर धीरे धीरे डालना पड़ता है। उनके दिमाग में एक विचार डालेंगे तो वो धीरे धीरे विचार बड़ा होता हुआ एक पेड़ का रूप धारण कर लेगा। तो इसी तरह संस्कार भी है, तो समय देना बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स को अपने बच्चों को। तो बच्चा आगे बढ़ता हुआ जाता है। कई बार बच्चा क्या होता है, असफल भी होता है, तो उनको पेरेंट्सों को धैर्य धारण करते हुए उन्हें धैर्य की बात को बताना चाहिए और ऐसे कहना चाहिए, कोई बात नहीं बेटा, अगली बार मेहनत करना, तुमको सफलता मिलेगी। जैसे जैसे और धीरे धीरे बच्चा इस चीज़ पे होता है, क्योंकि हर कदम पर आजकल के बच्चों में ये देखा जाता है कि वो किसी भी चीज़ पे हाथ लगा देते हैं, पेरेंट्स उनको चीज़ दिला देते हैं। बच्चा शब्द सुनना ही नहीं चाहता, और असफल होने पर वो अपना आप को क्या कर लेता है, नेगेटिव की तरफ चला जाता है। और कई बार अपना जो है पूरा कई बार कि बच्चों की जो जायज़ मांगे होती है उनको पूरा करना चाहिए, नाजायज़ मांगों को उनको क्या करना चाहिए, मना करना चाहिए, ताकि बच्चे में इस नई शब्द सुनने की भी आदत हो। आजकल के पेरेंट्स से देखा गया है कि अगर बच्चे के अगर 85% आ रहे हैं और बच्चे ने बहुत मेहनत की है, लेकिन उसको वो क्या करते हैं, अरे तेरे तो 85 ही आए हैं, पड़ोस में 95 आए हैं। ऐसा करने से बच्चे के जो होश होते हैं वो कम हो जाते हैं, और इस कारण बच्चा इतना डिप्रेशन में आ जाता है कि वो सुसाइड करने की भी कोशिश करता है। मेरा पेरेंट्स से ये निवेदन होता है कि बच्चा अगर मेहनत कर रहा है, उसके 85 आए हैं, तो आप मान लो सेटिस्फाई नहीं हो उस चीज़ पे, लेकिन आप अपने बच्चों को ऐसे कह सकते हो कि भाई आपने मेहनत करिए, उससे आगे और मेहनत करना। बच्चा इससे क्या होगा, प्रेरित होगा। लेकिन अगर आपने अपने पेरेंट्स से ही आते हैं, इसके लिए पेरेंट्स को ये चाहिए क्योंकि वो अपने बच्चों को समय दे। कई बार होता है छोटा बच्चा अपनी मदर्स के पास या पेरेंट्स के पास जाता है, लेकिन पेरेंट्स अपनी कुछ समस्या होने के कारण वो उन पे झुंझला जाता है या उन पे गुस्सा खा जाता है। इससे वो छोटा बच्चा क्या उनसे डर जाता है और इस कारण वो धीरे धीरे उनसे दूर होना शुरू कर देता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स को उनकी बात को सुनना चाहिए और उनकी बात को सुनते हुए उनको सही दिशा की ओर आगे बढ़ाने का कदम करना। बच्चों में ऑटोमेटिक चारित्रिक उत्थान के लिए आजकल स्कूलों में, विद्यालयों में, सभी जगहों पर गुरु सियाग से योग कराया जा रहा है, ताकि इससे बच्चों का विकास हो सके तथा उनमें ड्रग्स, तमाम प्रकार के नशों आदि के सेवन से वे बचें तथा इंटरनेट पर भी वो अच्छी चीज़ें देखें तथा अच्छी चीज़ों का ही अनुसरण करें।
आज के लिए इतना ही। मिलते रहेंगे हम RR वर्ल्ड न्यूज़ में अपर्णा जैन के साथ। नमस्कार।